नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़। यानी से आ रहा है चौधरी की खास पेशकश। जो अमनेर के वार्ड नंबर 5 में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के सामने सार्वजनिक चौक में निर्मला सोनी पत्नी कमल किशोर सोनी एवं उसके पति डॉक्टर कमल किशोर सोनी, सचिव कृषि मंडी निवाई टोंक निवासी चिपोका मोहल्ला खाता चौक जोमनेर द्वारा जबरन कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य करने के विरोध में जोमनेर से माल सिंह मनोहर द्वारा आमरण अनशन के मुख्य मांगे हैं, जो इस प्रकार है। ये फिर हमारे मोहल्ले वाले 5-7 लोग इनको पूछा कि भाई ये आप किस पर्पज़ में बना रहे हो आप इस बिल्डिंग को। तो निर्मला देवी का जो हस्बैंड है डॉक्टर कमल सोनी, वो कृषि विभाग में मंडी सेक्रेटरी है, तो वो सचिव है सॉरी। तो वो बोले कि हम आरएसएस वालों को ये बिल्डिंग ऊपर का पोर्शन हम देंगे उनको काम। तो भाई ये कब से होने लगे आरएसएस वालों के लिए प्राइवेट संपत्ति आप दे रहे हो, तो फिर देवो तो कोई हमारे कोई लिखित में भी दो कि उनके कोई शाखा में। अब हिंदू के जो संगठन बना हुआ है आरएसएस, उसको भी बदनाम कर रहे हैं इसी प्लॉट में विवादित चीज़ को। तो उस जो संस्था है, ये पवित्र संस्था है हिंदुओं की आरएसएस, उसको बदनाम कर रहे हैं। कुल मिला के बात है ये सब। ठीक, ये बेसमेंट नहीं है, ये बारिश का पानी करने बनाने के लिए स्टोरेज है, और वो भी आज सिचुएशन समय के अनुसार बदल रही है। धीरे धीरे पानी की व्यवस्था वैसे भी ख़राब हो रखी है, तो बारिश के पानी स्टोर होगा इसमें। ठीक है ना, पहले सवाल का जवाब। ठीक है, दूसरी बात आप बता रहे हैं कि भाई देखिए क्या है कि हमने तो पैसे देकर ज़मीन को ख़रीदा, और ये ज़मीन 1971 में ऑक्शन से नगर पालिका द्वारा सेल आउट करी गई। उसको हमने परचेज़ किया और हम इस पर अपने भूखंड पे अपना कार्यरत कर रहे हैं, और पहले से ज़मीन है, पहले से ही कम है। ठीक है, और बिना फालतू हमको परेशान किया जा रहा है, जिसमें हम उनको कोई किसी भी चीज़ का कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहे। हम अपने भूखंड पे काम कर रहे हैं, बस इतना ही हम अपना काम करने दें, बिना फालतू को परेशानी ना करें। तो इसमें नगर पालिका प्रशासन की अनुमति है? अनुमति है, नामांतरण है, पट्टा है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है, वो बता रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इसका जो ऊपर का भाग है वो आरएसएस को अपन समर्पित करेंगे। वो तो समय जानते हैं, समय जानेगा जो भी होगा। ऐसा भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है किसी को पता होता नहीं है। ठीक है ना, तो इसका कोई डिसाइडेशन नहीं कर सकते। मतलब आपकी तरफ से पूर्ण रूप से लीगल कार्य है? बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के आधार पर काम है। अगर इलीगल होता तो परेशानी होती ना, लीगल काम है, लीगल काम में इतनी परेशानी हो रही है हमको, फिर कैसी दिक्कत है बताओ। ठीक है, ये सारा काम लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के आधार के अनुरूप काम किया जा रहा है। नगर पालिका की परमिशन के आधार पर जितनी परमिशन दी है उतना काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन नगर पालिका हमको अभी इस तरफ आप देखें, इस तरफ का हमको 12 फुट जगह छोटी हुई है, उस तरफ का भी हमको पूरा 12 फुट की लोकेशन हमें दे। कल नगर पालिका प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो आकर पूरा नाप चोक करके हैंड ओवर करे। अगर कुछ ज़्यादा कमती हो रही है तो हम उसको, जो भी होगा, कम है तो ठीक है, और ज़्यादा है तो हम कम कर देंगे, और बराबर है तो जो कम रह रही है वो हमें नगर पालिका प्रशासन प्रोवाइड कराए। ठीक है। नमस्कार, माल सिंह जी मनोहर साहब। सर, कल आपने देखा आप अनशन पे भी थे, और अवैध निर्माण का जो मामला आपका पूर्व 2022 में भी आपने ज्ञापन दिया था, कल भी आपने नगर पालिका में ज्ञापन दिया है। तो मीडिया के थ्रू मैं जानना चाहता हूं कि मामला क्या है। नमस्ते आपके चैनल को। सर, ये 2022 से हमारे चल रहा है यहाँ से। ये 1970 के लगभग की बात है। ये नीलामी में प्लॉट छूटा था, अपने बढ़िया समाज के हैं उनके प्लॉट छूटा था ये नीलामी में। इनको 2 साल का टाइम दिया था, तो वो कुछ निर्माण किया नहीं। तो अभी तक होली का चौक था ये, इस मोहल्ले के जो भी काम, मंदिर का जो भी रामधनी का जो भी काम होता था इसी प्लॉट पर होता था। फिर ये अभी 2022 के लगभग में ये अपने निर्मला देवी सोनी इस प्लॉट को सेल कर अपने नाम करवा लिया। तो हम लोगों ने बोला भाई ये पाइपलाइन भी है इसमें, ये अपने मंदिर के भी काम आती है, गेट खुलता है, इस लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का गेट खुलता है, आप गलत ले लिया इसको। तो मैंने तो ले लिया बोले।
कुछ नहीं कर सकते मैं बोला इसमें पाइपलाइन जा रही है, एक तो राहों की मोहल्ले की जा रही है, एक छिपों की मोहल्ले की जा रही है, और यहाँ ये मिंदर की जो भी है 5 फुट का रास्ता है, आप छोड़ के इसको करो। तो ये तो आपकी उस टाइम तो हमारे पूरे फूलचंद जी चेयरमैन साहब वो भी आए थे 2022 में, तो काम रुका दिया था, तो जब से चला नहीं। अब फिर ये 1-2 महीने से फिर काम चल रहा है बिगर नगर पालिका की इजाज़त, बिगर ये बेसमेंट खोल लिए, और हमारे मोहल्ले में इस गटर के जो भी वो कुएँ खुदी हुई है, तो उसमें भी हमारे को अंदेशा है कि भाई ये हमारी जर्जर बिल्डिंगें हैं यहाँ की अड़ोस पड़ोस, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो हम फिर मैं ज्ञापन दिया, DLV में दिया, नगर पालिका को कम से कम 5-7 बार मैं दे के आ गया, पर लेकिन मेरे को नगर पालिका आज तक जवाब नहीं दिया वापसी। कुछ मैं देख के आ जाता हूँ, रिशूट ले आता हूँ। फिर मैं 29 तारीख को DLV में SDM साहब को और नगर पालिका को मैंने जाके दिया, रिशूट लेके आया। DLV SDM साहब को मैंने वहाँ फैक्स किया। आपके ज्ञापन में क्या क्या शर्तें हैं, मतलब किस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? अवैध निर्माण का है या बेसमेंट का मामला है? सर मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो मैं 3 दिन का अल्टीमेटम दे के मैं भूख हड़ताल पर कल बैठ गया, तो मेरे 3 दिन में जवाब नहीं मिला, तो मैंने स्वतः ही बैठना था, मेरे को 10 बजे बैठ गया मैं। तो फिर लगभग 2-4 बजे से हमारे पास पूर्व चेयरमैन साहब फूलचंद जी मीणा जी, चेयरमैन पहले तो फूलचंद जी आ गए, फिर वो चेयरमैन साहब को बुलाए सिंह जी को, मेरे को पूछा कि भाई क्या क्या आपका है, मेन पॉइंट बताओ। तो मैंने बोला मैं एक तो रामधनी वाले परेशान हो रहे हैं, मिंदर के इनके प्लॉट के बीच में 5 फुट का रास्ता है, उसको पक्का करवा दो। और एक जो सरकारी ज़मीन है, इसके रास्ते तीन तरफ खुलते हैं निर्मला देवी जी के, तो कहीं भी खुलवा लो, मेरी तरफ खुलवा लो या राहों के मोहल्ले की तरफ खुलवा लो, ये सरकारी ज़मीन को छोड़े। इसमें आप नगर पालिका से कुछ भी करा सकते हो, आप इसमें लेटरिन बाथरूम भी करवा सकते हो, पानी की सुविधा कर दो, यहाँ माता जी आने वाले चौक है बड़ा, ये खाता चौक बड़ा चौक बोलते हैं इसमें, तो कुछ भी आप व्यवस्था करा दो। ये मेरे मेन पॉइंट थे 3-4, जिसमें मैं देख के भी आया, आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसको। ये मैंने दिया, फिर मेरे को आश्वासन दिया, आश्वासन 7 दिन का दिया कि भाई आपकी बात है वो सुन के आपका काम करें, ये बात है सर।